व्हाट काइंड ऑफ टीचर यू आर? आपके बच्चे आपको क्या, आज आप नहीं उस क्या बोलते हैं आपके बारे में? मतलब जब फर्स्ट टाइम गई हूँ, मैम आप ही म्यूजिक टीचर हैं? हाँ जी। उनको पता नहीं था कि मैं वॉइस ऑफ पंजाब हूँ। अच्छा, मैम आप वॉइस ऑफ पंजाबी नेक्स्ट डे, मैम आप वॉइस ऑफ पंजाब में भी गए हो? मैं कहा, हाँ जी जी। तो अभी शायद जी 10 साल के बाद मे बी 2037 2036 हम आपको कहाँ देखेंगे? टुडे द हैप्पी मोमेंट्स, पल पल की खुशियाँ, feels happy to have one such divine, smiling, very grounded music teacher whose positivity, whose purity, and whose groundedness makes her personality very magnetic. शाइना चौहान जी, आपका द हैप्पी मोमेंट्स में वेलकम। धन्यवाद। तो शाइना जी, बिफोर आई गो टू म्यूजिक और अदर थिंग्स, जो आपकी ये प्योरिटी वाली पर्सनैलिटी है, इसका श्रेय किसको जाता है? इसका श्रेय तो सिर्फ अपने पेरेंट्स को, फादर साहब। अच्छा जी। ओके। लेकिन ये तो डेफिनेटली पेरेंट्स से हमें संस्कार मिलते हैं, बट आप बचपन से ऐसी स्माइलिंग पर्सनैलिटी है या धीरे धीरे बड़ी होके बनी? नहीं नहीं, मैं घर में कुछ और हूँ। घर में कुछ और हूँ, मतलब टाइम टू टाइम जैसा आता है वैसा। वो जीवन है, जीवन तो जीवन है, दैट इज पार्ट, हम सबके साथ ऐसा होता है। ठीक है। तो शाइना जी, कैन यू लिटिल बिट टेल मी मोर अबाउट कि आपकी म्यूजिक में एंट्री कब हुई, कैसे हुई, और इनिशियली अब तो आप एस्टेब्लिश टीचर हैं, और शुरू में अगर क्या आपको कोई स्ट्रगल करनी पड़ी, थोड़ा बताएं। स्ट्रगल तो एक सिंगर के लिए तो स्टार्टिंग से हो जाता है, अगर उसने ऊपर तक जाना है तो स्टार्टिंग शुरुआत मेरी 6 साल की थी मैं, तो इतना इंटरेस्ट नहीं था बचपन में जैसे होता है बच्चों को, तो उसके हिसाब से लगाओ कि उसके बाद मुझे हुआ कि हाँ नहीं यार कुछ करना चाहिए, तो फिर थोड़े थोड़े बड़े हुए, फिर उसके बाद मैंने 8 साल से शुरू कर दी सिंगिंग जी। तो फर्स्ट सॉन्ग था मेरा मेरे ढोलना। मेरे ढोलना, अच्छा। भूल भुलैया सॉन्ग। अच्छा जी, बड़ा। तो वो मैंने बोर्ड आता था उसके सुनी जाना सुनी जाना सुनी जाना। गुरु जी मेरे कहते हैं, श्री कृष्ण नटवाल जी, कि इतना लिखने से नहीं ना करने से आता है जितना तुम सुनोगे, उसको सुनना सुनना सुनना, वो दिमाग में बैठ गई, क्योंकि बच्चों का दिमाग था छोटा, तो जैसा सुनना वैसे ही दिमाग में आना है ना, बोलना सारी सरगम पलटे जो भी, मतलब एज इट इज मैंने मम्मा को सुनाया, मम्मा ने आगे पापा को बताया कि हाँ ये वो गाना गाना। पापा को यकीन नहीं आया, पापा कह रहे वो गा ही नहीं सकती वो गला गाना। अब तो मम्मा कह रहे आप सुन लो। फिर पापा ने मुझे बिठाया आराम से अपने पास कि हाँ, बच्चे होते ना कि चुलबुले से कि नहीं मैं अब नहीं सुनाऊंगी, पर नहीं मैंने मतलब सुनाया। फिर पापा कह रहे नहीं इसकी तरफ गौर करना चाहिए, फिर तब से स्टार्टिंग हो गई। ओके, 6 साल 8 साल की बच्ची, बिल्कुल ना समझिए जी, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ना समझ, और स्टिल वो गाना गाना, तो ये मतलब आपका गाने के प्रति जो रुझान हुआ, ये मतलब फैमिली में देख के या कैसे हुआ, मतलब? मेरे ताया जी वो भी जागरण लाइन में थे। अच्छा जी। जी, और सबसे बड़े ताया जी। अच्छा, मतलब ब्लड रिलेशन में, तो आपके ब्लड में भी सारी आ गई सिंगिंग है जी। तो शाइना जी, हाउ म्यूजिक या सिंगिंग आपकी जीवन में हैप्पीनेस लाता सकता है या खुशियां ला सकता है, एंड हाउ दिस मेक्स योरसेल्फ इमोशनली एंड मेंटली हेल्थी, थोड़ा उसके बारे में बताइए। जी, अगर मैं थोड़ी सी सैड होती हूँ तो भी म्यूजिक एक चीज ऐसी है कि बंदे को खुश कर देता है, मतलब हैप्पीनेस लेकर आता है, कि जैसे ये नहीं कि हाँ जैसे तुम सॉन्ग सुनोगे संगीत सुनोगे वैसे ही आपका मन होगा, डिवोशनल सुनोगे थोड़ा परमात्मा के साथ लो लगेगी, और जैसे कोई गजल सुनोगे वो भी अच्छी चीज है, मतलब जैसे जिसका माइंड सेट होता है जी, उसके हिसाब से। तो फिर वो चीज जैसा भी आपका माइंडसेट है, अगर वो चीज आप सुनते भी हैं तो ऑटोमेटिकली आपका कनेक्शन हो जाता है जी। तो आप अपने आप को बैलेंस रखने के लिए जो आप हमें नजर आती हैं, तो आप क्या सुनती हैं? मैं स्टार्टिंग में तो भजन सुबह उठ के अच्छा। जी,
कृष्ण जी के, जी, राधा रानी के और अपने शिव जी के। वेरी ट्रू। ओके, और कीर्तन भी मैं सुनती हूँ। तो मेरा रुका नहीं जा रहा मुझसे कि कोई भी 2 लाइनें 3 लाइनें हम सुनना चाहेंगे आपसे भी। श्योर। कोई कह रहा है कि महल बनवाऊंगा मैं, और कोई कह रहा कि शहंशाह बन जाऊंगा मैं, पर कोई न जाने इस जीवन की क्या औकात है। अरे 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात है। कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है, बहाना आदमी का है, देने वाला तो वही देता है। अगर जो देने पे आए तो ढेर के ढेर लगा देता है, अगर जो लेने पे आए तो चमड़ी भी उधेड़ लेता है। आरज़ू है कि पाक हो जाओ, जान दे के हलाक हो जाओ, इसी उम्मीद पे बैठी हूँ चरणों में तेरे, कि तेरे चरणों की मैं खाक हो जाऊं। बहुत बढ़िया, बहुत Thank you बढ़िया। so much. तो इतनी गहराई, मतलब माय गुडनेस, वेरी डीप यू आर। तो शाइना जी, आप अपनी हेल्थ के लिए क्या करती हैं, अपने आप को फिट रखने के लिए? अभी थोड़ा स्केड्यूल बिजी जा रहा है, थोड़ा मतलब टाइम पे उठना, लेट हो जाना जॉब से, थोड़ा उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा। अच्छा, नहीं तो सुबह उठ के रियाज करना सुबह। अच्छा, रियाज वैसे मैं वहाँ स्कूल जाके फर्स्ट पीरियड मेरा फ्री होता है, उसमें रियाज करते करते हैं। ओके, तो व्हाट काइंड ऑफ टीचर यू आर? आपके बच्चे आपको क्या, आज आप नहीं उस क्या बोलते हैं आपके बारे में, कैसे टीचर? हाँ, मेरे को मतलब जब फर्स्ट टाइम गई हूँ, मैम आप ही म्यूजिक टीचर हो? मैं क्या, हाँ जी। तो उसके बाद उन्होंने, मैम आप कुछ सुना दो। फिर मेरी प्रोफाइल्स देखी इंस्टाग्राम, आजकल बच्चे पूछते हैं फिर क्या मैम आपकी आईडी क्या है, यूट्यूब क्या है, उनको पता नहीं था कि मैं वॉइस ऑफ पंजाब में। अच्छा मैम आप वॉइस ऑफ पंजाब में, नेक्स्ट डे मैम आप वॉइस ऑफ पंजाब में भी गए हो? मैं क्या, हाँ जी बच्चे। तो अच्छा कह रहे आपने हमारे को कुछ सुनाया नहीं। फिर मैंने सुनाया तो कह रहे मैम वाओ इट्स अमेजिंग। जैसे टेक्स्ट से भी बच्चे हैं सारे आजकल, जी, फटाफट दिखते हैं, social जी, media। पुराने वाले बच्चे नहीं हैं आजकल ना। जी, जी, जी। वेरी गुड जी। तो अभी शाइना जी 10 साल के बाद, मे बी 2037 2036, हम आपको कहाँ देखेंगे? उम्मीद तो है कि इट्स एज अ स्टार। वेरी गुड। सिंगर तो हर कोई चलो बन जाता है अपनी उससे, एज अ स्टार बनना बहुत, अपने मुकाम पे पहुंचना। जी। तो जो हमारे सुनने वाले श्रोता हैं, द हैप्पी मोमेंट्स, पल पल की खुशियां के जो यंग बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनको आप, जो आप भी आज स्टेज पे पहुंची हैं, वॉइस ऑफ पंजाब, आपके बच्चे भी आपको लाइक करते हैं, और आपके इवन स्पिरिचुअल सत्संग में भी लोग आपको लाइक करते हैं, तो कौन से ऐसे 3 मंत्र सक्सेस पाने के लिए आप अपने एक्सपीरियंस उनको बताना पाए चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो हमारे पेरेंट्स ने किया है उनका देन नहीं हम ले सकते, उनको कभी मतलब भूलना नहीं है, उनको साथ लेके चलो। और उसके बाद जो किसी से ज्ञान मिलता है, चाहे छोटा है बड़ा है, उनसे सभी से ज्ञान लो, और ऊंचाई पे जाके ये नहीं कि हाँ इसने ऐसे किया, इसने उसने अपने कर्म किए, अपना बेस्ट दो, ब्यूटीफुल, वाह, अपना बेस्ट दो। वेरी गुड। पेरेंट्स को कभी मत भूलिए, जी ज्ञान जहां से मिल जाए वो ले लीजिए। और तीसरा, जब आप ऊंचाई पर पहुंच भी जाएं, ये मत सोचिए कि उसने ऐसा किया, मुझे ऐसा किया। आप अपना अच्छा कर्म करें, अच्छा कर। अपनी वैल्यूज मत छोड़िए। जी, जी, वेरी गुड।
तो मेरा आपसे ये है कि जैसे एक अच्छा सिंगर बनने के लिए जी ठीक है, आपके परिवार में भी आपको टचवुड एक ऐसा एटमॉस्फेयर मिला, ब्लड में मिला, कोई ऐसा बच्चा या बच्ची जो बनना चाहती हैं और तो वो सिंगिंग के क्षेत्र में कैसे अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, कोई उसकी स्टेप्स होते हैं? जी बेसिकली पहले तो सबसे पहले रियाज, उसका माइंडसेट म्यूजिक की तरफ कि कितना उसका कॉन्सेंट्रेट है, सब कुछ वो सेट करके फिर उसकी आगे लगन होती है। मेरी भी स्टार्टिंग ऐसी थी, सुबह रियाज करना, उठना, देखना कि इंटरेस्ट है या नहीं, है ना। थोड़ा टाइम देना पड़ता है, हर एक टाइम से मतलब टाइम देने से ही होती है। वट एवर आपको अचीव करना है जी उसके लिए आपको एफर्ट देनी पड़ेगी, हर एक चीज समय के देना लिए पड़ेगा। ये नहीं कि म्यूजिक लाइन में जरूरी सब कुछ मतलब अगर आपने ऊपर जाना है कि सक्सेस गेन करनी है तो उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। तो मंत्र चाहे कोई भी लाइन हो, चाहे मेडिकल लाइन हो, जी चाहे बिजनेस प्रोफेशन हो, चाहे म्यूजिक हो, वट एवर यू वॉन्ट टू अचीव यू हैव टू गिव टाइम, यू हैव टू फोकस। तो आप किसी भी गुरु से सुन लीजिए, हमारे साथ एक गुरु बैठी है म्यूजिक की, मंत्र रिमेन से, मंत्र रिमेन से, नहीं बिल्कुल सही कहा जी आपने। और मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि आपको किन चीजों से पल पल की खुशियां मिलती हैं? मेरे को बच्चों से, बच्चे खुश हैं तो मैं इस टाइम एट अ टाइम राइट, तो वो होगी, और फैमिली से ओके, जी फैमिली में दुखी होनी चाहिए। अच्छा, और अगर जैसे कोई मेरे को पुअर कुछ कोई भी मिल गया उसको मैं दे के खुश बहुत हूँ, Very मतलब अपनी good. तरफ से कुछ देना। ब्यूटीफुल, कहते लवली, हैं ना कि इनको नहीं देना चाहिए, बट मैं नहीं, दे दो, मन खुश होना चाहिए। वाह, वेरी गुड, वेरी गुड जी। तो बड़ी क्लियर से प्रिंसिपल है, जो अपने स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, दे आर हैप्पी, आप हैप्पी, फैमिली उनको हैप्पी है, जी, खुश हैं, दुखी नहीं, वो बेचे। और तीसरा है कि अगर कोई नीडी है, जरूरतमंद है, उसको कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो आपको मिलना चाहिए। तो आप कभी कभी देखिए सबके जीवन में कुछ ना कुछ चुनौतियां आती हैं, जीवन है, किसी की भी लाइन जीवन में स्ट्रेट नहीं चलती है, चाहे आप घर हो, परिवार हो, प्रोफेशन हो। तो आप अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए, चार्जर रखने के लिए क्या करती हैं आप? चार्जर एज पॉजिटिव रहती हूँ मैं, नेगेटिव नहीं, मतलब आता भी है बट नहीं, पॉजिटिव सोचती हूँ, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। जी वेरी गुड, आपके अंदर खून के अंदर भरा हुआ है। जी जी, आता भी है, नेगेटिव पॉइंट आता भी है, हम्म। पर नहीं, थोड़ा सा सैड हो, नहीं यार ठीक हो जाएगा। लवली, वेरी गुड। तो यू आर कंपल्सिव, ऑप्टिमिस्टिक एंड पॉजिटिव पर्सनालिटी। इवन वो हमारे स्टूडियो में भी लग रहा है जी, आपके आने से ना एकदम लग रहा है कि कोई ऐसी बबली सी आई है जो डिवाइन है। और जो हमारे लास्ट के दो क्वेश्चन आपसे पूछूंगा कि जैसे हम लोग कहते हैं कि जब आप किसी चीज के पीछे पढ़ते हैं, तो आपने भी कहा कि जब आप किसी के पीछे पढ़ोगे, टाइम दोगे तो हो जाएगी, तो कायनात साथ जुड़ जाती है जी। तो आपका अपने जीवन का जैसे आप सुबह आपने बताया भजन भी सुनती हैं, लॉर्ड कृष्णा के, भगवान के सुनती हैं, और उसके बाद आपकी दिनचर्या शुरू होती है। और जो आपने हमें भी पंक्तियां सुनाई, उसमें भी यही था कि जो देने वाला जब देने पे आता है तो सब कुछ भर देता है, और जब लेना नहीं चाहेगा तो सब कुछ चला जाता है। तो इससे आपकी वैल्यू सिस्टम के बारे में पता लगता है मुझे। तो थोड़ा जो आपकी स्पिरिचुअलिटी की भावना है, ये आप में कब से आई? बिकॉज मम्मा मेरे थोड़े ग्रंथ से रिलेट करते हैं, वो मतलब देवी भागवत, शिव पुराण, मतलब बहुत उनका भगवान की तरफ बहुत। अच्छा, इसका श्रेय मतलब मम्मी जो ग्रंथ साहिब पढ़ती हैं, हमारी भी मतलब हमें पूजा करनी है। वो स्टार्टिंग जब बस में जाते हैं हम सुबह, तो मैं मतलब महाकाली स्तोत्र वो मैं पढ़ती हूँ, शिव जी की चालीसा, सब कुछ मतलब ये आता है कि टाइम वेस्ट नहीं करना अपना, बगलामुखी जी का सब कुछ। अच्छा, तो वही वैल्यूज, भगवान एक है, चलो जिस मर्जी से। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। तो वो वैल्यूज मम्मी ने, जो आप मम्मी ने देखा है, दैट ऑल हैज कम आपके अंदर ये फैमिली सारी स्पिरिचुअल है। वाह जी, बहुत बढ़िया। तो आप हमारी जो सुनने वाली पीढ़ी है, आजकल काफी मोबाइल में, काफी टेक्नोलॉजी में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ज्यादा ग्रस्त है। मोबाइल फोन सब लोग,
ऐसा नहीं तो व्हाट एज अ टीचर, एज अ बड़ी दीदी कहूंगा मैं आपसे, उनके बच्चों की दीदी हैं, वो दीदी क्या मैसेज देगी ताकि वो बच्चे आगे भी बढ़े, पॉजिटिव भी रहें और हमारे संस्कारों को नहीं छोड़ें? जी, उनको मैं यही देना चाहती हूँ कि जो उनके अंदर है वो बाहर निकालें, झिझके ना, और बी पॉजिटिव, कि मतलब अपने आप को ढूंढना चाहिए कि हमारे अंदर में क्या है, कि हम क्या कर सकते हैं। झिझके नहीं, हाँ, झिझके नहीं, मतलब बेशक हो के आपके अंदर जो क्वालिटीज हैं उसको बाहर निकालो, उसको इम्प्रूव करो, इम्प्रूवमेंट लेकर आओ। वेरी गुड। चाहे वो गेम है, चाहे म्यूजिक है, चाहे डांस है, चाहे कोई भी कॉमेडियन है, जो भी है, कुछ भी, चाहे कुकिंग है, हाँ, या वेरी गुड। कोई भी क्षेत्र में आप हो, किस भी चीज में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो आपके अंदर से भावना है उसको रोके मत। कई बर्डन पे आके घर वालों के नहीं तो नहीं है करना है, वो उस चीज से खुशी नहीं आती। खुशी तो मेन चाहिए लाइफ में। बिल्कुल सही बात है जी। अगर तुम्हारे मन है जहाँ टिका हुआ अच्छा है, चाहे मतलब कम भी पैसे से नहीं होता, खुशी मिलनी चाहिए। बिल्कुल ठीक, वेरी गुड। खुशी मिलनी चाहिए। तो आपने इतनी गहराई से, आप इतनी बड़ी है नहीं वैसे, ये आपकी बातें बड़ी गहरी वाली हैं। वेरी गुड। ये आपके मम्मी का आशीर्वाद भी कहें, आपकी फैमिली का जो स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर वो भी कहें। तो मैं आपसे इतने अच्छे से, आप स्वीटली आप बात भी करती हैं, तो आप हमारे इस पूरे स्टूडियो में खुशियां आपने फैलाई हैं। तो मैं आपको लास्ट में एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा, वैसी ही कोई दो पॉजिटिव सी पंक्तियां आप सुनाएं हमारे हैप्पी मोमेंट्स पाने के लिए, प्लीज। ब्रजजन प्रियतम बाल मुकुंदम राधारमणम हरे हरे, राधारमणम हरे हरे। ब्रजजन प्रियतम बाल मुकुंदम राधारमणम हरे हरे, राधारमणम हरे हरे। ब्यूटीफुल, राधा रमन हरे हरे, ब्यूटीफुल। पूरा जी, मैं तो बिल्कुल भाव में डूब ही गया था आपके। धन्यवाद। थैंक यू। आपका द हैप्पी मोमेंट्स, पल पल की खुशियां में आने का, और इतनी स्वीटली आप बोलती भी हैं, तो परमात्मा आपको वो शक्ति दे, आपके बच्चे, आपके स्टूडेंट्स सारे आपसे हैप्पी रहें, और ऐसे ही डिविनिटी का और म्यूजिक का आप ऐसे ही पॉजिटिविटी फैलाती रहें। आपका द हैप्पी मोमेंट्स, पल पल की खुशियां में आने का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी सर बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। पल पल की खुशियां ही देनी है सभी को, Sure. जैसे मर्जी हो। जैसे मर्जी हो। जी। थैंक यू, Thank you so much. धन्यवाद।